श्रवण कुमार जी, राजस्थान से। राधे राधे जी। श्री राधे महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है कि मैं व्यापारी हूँ और शुद्ध एवं स्वच्छ सामान बेचने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए मार्केट में जो लोग सस्ता सामान बेचने के लिए मिलावट या अन्य तरीके से कमजोर क्वालिटी बेचते हैं और ग्राहक भी सस्ता सामान खरीदने के लिए उन लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं, तो इसमें दोषी वो दुकानदार हैं या ग्राहक? इनका भाव है कि महाराज जी, जहां सस्ता है वहीं ग्राहक जाते हैं, तो उनको पसंद ही वो है ग्राहक को। तो आप उनके दोष और निर्दोष होने की बात जानकर क्या करेंगे? आप अपने विषय में पूछिए। हमारे यहाँ का नियम है, साधक अपने विषय में पूछे। आप अपनी दुकान में मिलावट नहीं करते? नहीं गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छी नहीं नहीं, आप अपनी दुकान में चाहिए। दूसरे की दुकान को आप क्यों देख रहे हैं? दूसरे के ग्राहकों को आप क्यों देख रहे हैं? आप अपनी दुकान में देखिए कि मिलावट की चीज तो नहीं है। आप अपनी दुकान के स्वामी हैं, आप पूरी सृष्टि के स्वामी नहीं हैं, क्योंकि इससे आपका दोष दर्शन होगा और इससे सुधार होगा नहीं। क्योंकि आप आए हमारे पास, वो तो आया नहीं जो मिलावट कर रहा है, तो वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं और हमारी बात सुनेगा नहीं, तो बेकारे की चर्चा हो गई ना। आप अपनी बात कहिए। आपकी दुकान में मिलावट हो तो आप बंद कर दीजिए, आप अच्छी चीजें बेचिए। हम कह रहे हैं कि वो 1 रुपया का भले 10 पैसा ज्यादा आप मिला करके 1 रुपया 10 पैसा का दीजिए, पर आपकी चीज अच्छी होनी चाहिए। तो ग्राहक आपके यहाँ ज्यादा आवे या कम आवे, इससे कोई मतलब नहीं रहता। आपके अगर 100 रुपया बचेंगे ना, तो आपकी संतानें विवेकवान होंगी, स्वस्थ होंगी, शांति बचेगी। और 10,000 की कमाई करेगा ना, तो शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा और नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये जो दूसरों के खान पान की सामग्री में मिलावट करते हैं, भगवान उनके शरीर में मिलावट पैदा कर देते हैं। कैंसर, ये वो इतने नीच प्रवृत्तियां बढ़ रही कि दूध जैसी पवित्र चीजों में अपवित्र चीजें मिलाई जा रही, घी जैसी पवित्र चीजों में। और वो दुष्ट ये नहीं समझ रहे कि हम अपने बच्चे को नहीं पिला सकते और दूसरे बच्चे यही पिएंगे। हम अपने घर में वो चीज नहीं दे सकते, वो दूसरे, इनकी दुर्गति होगी। नहीं गुरुवर, जब हम उनको बोलते हैं ना नहीं, आपके बोलने से नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि अपवित्र होती है वो नहीं मानता है। वो भगवान की नहीं मानेंगे, आपकी बात क्या है? अब वो कहते हैं हम जितने रुपए ले रहे हैं उसके हिसाब से हम उनको चीज दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, बहुत बढ़िया है कि जब वो हिसाब किताब न्यायाधीश की तरफ से होगा ना, तब कहेंगे भगवान सब चौपट कर दिया। बिल्कुल समझ लीजिए, जड़ से चौपट होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जब उन्नति हो ना, तो देख करके आप ये मत जानो कि उन्नति हो रही। हाँ, अधर्म आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, उसका वंश सुखी नहीं हो सकता। ये हमारी बात लिख लो। अधर्म आचरण करने वाला मेटिया मेट हो जाएगा। और मेटिया मेट हो जाते हैं, समाचार पढ़ के या सुन के आसपास देख लेना। अब चूंकि बहुत कम अवस्थाएं होती तो पूरा फाइनल देखा नहीं जाता। जो हाई कमान से फाइनल होता है ना, तो उस जीव की दुर्गति हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। जैसे यहाँ चोर पकड़ा गया, हिंसक पकड़ा गया, बस इतना ही जान पाए। इसके बाद उसके साथ व्यवहार क्या होता है थाने में, इसके बाद फिर उसको जेल में क्या होता है, ये तो वहां जाए तब फिर पता चले। तो ऐसे ही उस जीव की दुर्गति जो होती है नरक आदि में, यहाँ तो नहीं समझ पाए। यहाँ तो ठीक है, कर लो कर, ये तो खेती दी गई है। बमूल बोलो या दाक्षोहारा, आम केला, ये बोलो। अच्छी फसल पैदा करो या बुरी खेती तुम्हें दे दी गई। तुम्हें जीवन दे दिया गया, तुम्हें स्वतंत्रता दे गई, अब पापाचरण करो, कुछ भी करो। लेकिन उन नीच पुरुषों से पूछो कि जो तुम मिलावट करके अपने घर को नहीं खवा सकते हो, वही कोई अपने लाडले परिवार को पवाएगा और वो परिवार के लिए हानिकारक होगा, उसका पाप बड़ी। आप सोचो, ये चीजें खाने वाली इजी, ये अच्छा वो दूध है। अब जिनके जानवर नहीं है, उनको अपने परिवार के लिए, चाय के लिए को चाहिए ना, वो तो लेंगे ना। हाँ, फिर वो जब वो पिएंगे तो बीमार होंगे, परेशान होंगे, उनको कष्ट होगा, तो दुर्गति नहीं होगी उनकी। पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी दुर्गति पर हमें अपने को देखना है। आपके द्वारा ऐसी गलती ना हो, आप कोई ऐसी बात ना करें और धर्म पूर्वक चलें। आप थोड़ा गरीब रहेंगे लेकिन सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा
और परलोक में आपका मंगल होगा। और सही बात, धनी वही जिसका हृदय शांत है, संतोषी है, हृदय शांत है, तो बिना नींद की गोली के आराम से सो जाएगा। वो एसी लगवाएगा, सब व्यवस्था करेगा और जलता रहेगा, और फिर उनके बच्चे पादुका चलाएंगे उन्हीं पे, और उनको धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगे। फिर उनकी जो दुर्गति, ये तो साधारण ब्याज है, मूल जो नरक में होगा वो भोगते नहीं बनेगा। अधर्म कभी किसी को सुख नहीं दे सकता, कभी। अधर्म बिल्कुल दुख का ही हेतु है। हमारे बीकानेर शहर में बहुत सारे दूध की डेयरियां हैं, कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं उनके साथ। देखो, अब जब भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, तो प्रधानता होगी धन की, और जब धन की प्रधानता होगी तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है धन के लिए। जिसकी बुद्धि में केवल धन की प्रधानता होती है ना, वो कुछ। और जो आदमी सत्संग सुने, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसके हृदय में धर्म की प्रधानता होती है। वो डरता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप बन जाएगा। धर्मात्मा पुरुष डरता है। ये पापात्मा जी थोड़ी डरते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। पापाचरण करने वालों को, हाँ, धर्म का भय नहीं, समाज का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, शास्त्र का भय नहीं, तो उनकी बातें तो मत ही करो। आप अपने को सुधार करो तो कर लो, नहीं तो देखो, समाज के सुधार के लिए बड़े बड़े संत महात्मा विचरण करते हैं, प्रवचन करते हैं। कोई मान ले तो कल्याण हो जाए, कौन मानता है? तो बात यह कि अगर आप आए हो, आप कृपा करके संत समागम का भाव रखते हो, आपसे गलती ना हो, आप अपने को सुधार लो, बस इतनी बात है। दूसरा सुधर जाए हम आशा नहीं रखते। वो नहीं सुधरे, आप कहोगे तो आपको गाली देगा, आपको अपमानित करेगा, और कहो आपको झूठा साबित कर दे, तो आप परेशान हो जाओगे कि असत्य पे चल रहा हूं, देखो लोग हमारा उपहास कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मार्ग में चलिए, सुदृढ़ बनिए और भगवान को रिझा लीजिए। ये मनुष्य जीवन भगवान के और परिवार को सुखी करने के लिए धर्म के द्वारा कमाया हुआ पैसा। हम देखा है गांव में, एक बार 100 रुपए की सामान बेची गई तो 110 रुपए आ गए, भूल हो गई पैसे देने वाले को। तो जब घर में आके गिना गया तो उसमें निकला 110 रुपए। तो जो घर के मुखिया थे, उनका इसी समय जाइए और ये 10 रुपया वापस करके आइए, तब बैठिए आकर के। वहां गए और उनका, आपने जो 100 रुपये दिए थे उसमें 10 रुपये आपके ज्यादा थे। तो उनका, अच्छा हो सकता है हमें भूल हो गई, वापस दे के आए। वो संस्कार कि 10 रुपये ज्यादा आ गए, हमें नहीं आज का समय होता तो क्या होता है, बढ़िया चुपचाप धर ले यार, उसने तो दे दिया है। 100 के 110 आ गए, 10 बढ़िया है, लेकिन बढ़िया नहीं है, वो नुकसान करेंगे। जाओ पहले दे के आओ। गुरु ये महाराज, आपके आशीर्वाद से, आपकी जो बातों का अनुसरण करते हैं, उससे वास्तव में जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी मिली है मुझे। तो मैं इसके लिए, हम आशा भी करते हैं कि हमारे जितने श्वासें बची हैं वो हमारे भारत देश की सेवा में लगे। मेरे पापा तो दिन भर आपकी वो सुनते हैं उस पर वीडियो। हाँ, बस सुने और भगवान का नाम जप करें और अपने आचरणों में अगर उतार लें तो हम बाबा जियों का जीवन धन्य है। हम भेष इसीलिए है, हमारा उद्देश्य इसीलिए कि हमें तो जो है सो है प्रभु की कृपा से जो भूल रहे हैं उनको सतमार्ग का पता हो जाए, वो सुखी हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं, वो भगवान को रिझा लें, यही हमारा उद्देश्य है। पूजा सिंह जी रोहतक से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आप श्री कहते हैं कि गुरु मानो ना मानो, गुरु की बात मान लो। मैंने आपको गुरु भी मान लिया है और आपकी बात मानकर जाने अनजाने में होने वाले कलयुगी आचरणों से स्वयं को पूर्ण रूप से दूर करने की प्रयास कर रही हूँ। गुरु वाणी वो राधा रानी की असीम कृपा से राधा नाम जब भी नियम पूर्वक करने लगी हूँ। आपका सत्संग भी सुनती हूँ, सृष्टि सेवा को पूर्ण ईमानदारी से करती हूँ, वह सारी सेवा श्री जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रश्न है गुरुदेव कि अब मुझे पितृलोक या स्वर्गलोक में नहीं अटकना, अपितु केवल श्री जी के चरणों में ही जाना है, जबकि मैं निज मंत्र, शरणागत मंत्र, गुरु मंत्र कुछ भी नहीं ले पाई हूँ। तो गुरुदेव, क्या इस स्थिति में राधा रानी की चरण सेवा की इच्छा मृत्यु के बाद पूरी हो पाएगी या कोई अन्य प्रयास साधन भी अवश्य करना? कल्याण के लिए तो पर्याप्त है, पर श्रीअंग सेवा के लिए भाव की आवश्यकता होती है।
हम प्रभु के जिस रूप में, जिस भाव में डूबना चाहते हैं, तो उसी भाव को प्रदान करने के लिए आचार्य रूप में वही प्रभु आए हैं। जैसे पुष्ट मार्गी है, जहाँ सखा भाव, वात्सल्य भाव, तो भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में आए, निम्बारकाचार्य के रूप में आए, और भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत। तो यहाँ प्रियाजू के श्रीअंग सेवा को प्रदान करने की जो सामर्थ्य है मंत्र में, वो मंत्र, वो उपासना, वो रसरीति देने के लिए प्रियाजू की प्रिय सखी हित सजनी जो लालजू के अधरों में बंशी रूप से विराजमान रहती हैं, जो प्रियालाल के बीच में सहचरी स्वरूप से हित सजनी के रूप में विराजमान रहती हैं, वही भूतल में आचार्य रूप में हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो भाव दिया है, जो उपासना दी, उसके द्वारा हम प्रियालाल की अंग सेवा में पहुंच सकते हैं। कल्याण हो जाना बहुत कठिन है, पर जो आप बताए कि हम ऐसा ऐसा, निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर ये कि हम प्रियालाल के प्रेम रस में डूबकर उनकी अंग सेवा में, इसके लिए हाँ नहीं कह सकते। इसके लिए आचार्य शरणागति, फिर आचार्य प्रदत्त मंत्र, उपासना और भाव, जिनकी सांगोपांग उपासना है, वो ही इस रस में डूब सकते हैं। क्योंकि भगवान के विविध नाम हैं, विविध भाव हैं, विविध सेवाएं हैं। हम जहाँ प्रिया प्रीतम की सेवा चाहते हैं, उसका रहस्य तो सखियां ही जानती हैं। तो सखियां जैसे श्री ललिता जू स्वामी हरिदास जू के रूप में, विशाखा जू हरिराम व्यास जू के रूप में, हित सजनी जू हरिवंश महाप्रभु के रूप में, तो हमको इनकी शरण में होना पड़ेगा। उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करनी होगी, भाव पद्धति के अनुसार भाव करना होगा, तब हम प्राप्त हो पाएंगे। तब हम श्री जी की अंग सेवा में जाएंगे। जहां यन नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली कोई रसमयी जो किशोरी जो हैं, जहां बड़े बड़े इन महापुरुषों का भी इस रूप में प्रवेश नहीं है। यन नारदाद, नारद जी, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि इस रूप में नवनिवृत्त निकुंज में श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग सेवा का अधिकार नहीं। सहचरी भाव से जहाँ जाया जाता है, अब वो भाव कोई बाजार में तो मिलता नहीं, और इनसे बड़ा कोई भगत हो नहीं सकता जो नाम बताए यन नारदादे सुकैरगम्यम, इनके लिए अगम्य है, तो हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब हम आचार्यों की शरण में हों, जो हमें भाव चाहिए, उपासना चाहिए, मंत्र चाहिए, वो सब आचार्य प्रदत्त होता है। तब हमारे अंदर वो भाव आती, उपासना पद्धति आती, तब हम श्री जी से जुड़ पाते हैं अंदर से। नाम लेकर के जो जो आप व्यवहारिक सृष्टि सेवा, ये सब कल्याण के लिए है, लेकिन सहचरी भाव प्राप्त होकर श्री जी की अंग सेवा एक अलग वस्तु हो गई है। समझ किसका प्रश्न है? आप समझ पा रहे? हाँ जी। नीतू सैनी जी। राधे राधे। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी, मैं कनाडा में डॉक्टर हूँ। रब की मेहर और आशीर्वाद से सच्चे दिल से लोगों की मदद करती हूँ। हर पल सोचती हूँ शायद ये अच्छा करूँ कि परमात्मा खुश हो जाए। पर मदद का मतलब आप फ्री सेवा करते हैं? यही बस बात है, पैसे गवर्नमेंट देती है, हम हाँ, ये ठीक है। आपकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार आप मरीज की सेवा करती हैं, पर मदद उसको, मरीज को तो पैसा देना होता है। हाँ जी, मरीज नहीं देते वहाँ, अच्छा, गवर्नमेंट दे देती है। आपको नहीं, मरीज को वहाँ पैसा तो देना होता होगा। गवर्नमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, हाँ, पर गवर्नमेंट इनको अब पैसा मदद सब ठीक बैठेगा। हाँ, अब बताइए जी। ताकि परमात्मा खुश हो जाए। पर लगता है कुछ और अच्छा करने की जरूरत है। बस मेरे परमात्मा खुश हो जाएं जब मेरी
रूह उनके सामने हो। आपको मिलने चाहती थी क्योंकि आपको परमात्मा का स्वरूप मानती हूँ। आपको सुनकर अच्छा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे रब्बा मुझसे खुश हो जाए? हाँ, पहली बात मामुनिस्मर, भगवान ने कहा। दूसरी बात युद्ध च, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन। आप अपने मरीजों में भगवान की भावना कीजिए कि मेरे प्रभु मरीज रूप से पधारे हैं, मुझे सेवा करनी है। और दूसरा नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगी और भगवत भाव से मरीजों की सेवा करोगी तो एक दिन करुणा निधान भगवान खुद आपको अनुभव करा देंगे कि आप बहुत प्रसन्न हैं। आप प्रसन्न हैं तो दुनिया की कोई भी सुख संपत्ति की चाह नहीं रह जाती। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके प्रसन्न करने के बाद किसी को फिर राजी करना बाकी नहीं रहता, वो आप हैं, वो प्रभु हैं। और वो प्रसन्न दो ही बात से होते हैं, एक तो सतत स्मरण और दूसरा सेवा भावना। जहां कहीं किसी की भी सेवा पर वो निष्काम निस्वार्थ वो हमको धन्यवाद दे ऐसी भी भावना ना रहे तो ऐसी सेवा सीधे भगवान को प्रसन्न कर लेती है। तो भगवत कृपा से आप मरीजों की सेवा, तो जितना आपको डॉक्टरी का ज्ञान है खूब प्रयासरत रहकर उसकी दुख निवृत्ति कीजिए और नाम जप कीजिए। इसी से आपको भगवत प्रसन्नता का अनुभव होने लगेगा, इसी से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। आप समझ पा रहे हैं किसका? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और मरीज में भगवान की भावना करके उसकी दुख निवृत्ति का जितना उपाय आपको पता है वैसा आप कीजिए जी। भागवत गीता और रामचरितमानस जिन जिन लोगों को मिलता हूं उनको कहता हूं अपने जीवन में साथ लेके चलो, जीवन में बहुत साथ देगा। हाँ, हमें लगता है कि जेब में रखने से ज्यादा अच्छा है कि एक श्लोक का आचरण उतार ले। जेब में हम पूरे सुनो, ग्रंथालय है, ट्रक भर ग्रंथ है और एक भी ग्रंथ के एक भी शब्द का आचरण नहीं है, तो बताओ परिणाम में उसकी दुर्गति होगी कि सदगति? मुझे बताओ। हम गीता जी जेब में रखें और मनमानी गीता के विरुद्ध आचरण करें, परिणाम क्या होगा भगवान? जीरो, गलत। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं जिन्होंने गीता कहा है और वो हमको उपदेश करते हैं। जब हम गलत करना चाहते हैं, ये गलत है, हम नहीं मानते हैं, वो चुप हो जाते हैं और हमारी दुर्गति होती है। गीता जी पास रखो, बढ़िया बात है, पर गीता जी का एक शब्द मान लो तो जीवन कल्याणी, जीवन तर गया जी भाई। मैं सहारनपुर से आई हूँ गरीब बच्चों को लेके, मैं की दीजिए। और देखो, हम जिनके लिए कुछ बोल दी। सबसे पहली बात है कि गरीब शब्द धन को लेकर नहीं होता। जो चरित्रवान है वही धनी होता है, जो नाम जापक है वही धनी होता है। इन बच्चों को ऐसा चरित्रवान बनाइए कि ये धनवान हो। धनवान का मतलब रुपये से नहीं होता। चरित्रहीन पुरुष सबसे बड़ा दलिद्र होता है, सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका चरित्र छिन गया है। इन बच्चों के तुम चरित्र निर्माता हो, टीचर मतलब गुरु हो। तुम इनको ये शिक्षा ये समाज में कह के कि ये गरीब बच्चे हैं, इनका अपमान मत करो। ये इन बच्चों को ऐसे चरित्रवान बनाओ कि हमारे राष्ट्र सेवक बने, ये हमारे धर्म को जानने वाले बने। ऐसा गरीब कहने से इन बच्चों के मन का उत्साह नष्ट हो जाएगा। अगर इन बच्चों के हृदय में शिक्षा आप ऐसी भर दें तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, खुद ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हमारे राष्ट्र में ये उजाला प्रकाशित। आपको क्या पता है इन बच्चों के रूप में कौन है, इनमें कौन क्या बनेगा? आपको क्या, आप मान लो बच्चियां हैं तो आज हमारे राष्ट्रपति कौन है? एक देवी ही तो है ना, स्त्री शरीर तो राष्ट्रपति है। तो आप बच्चों को पहले शब्द से कमजोर कर रहे हैं कि ये गरीब बच्चे। नहीं, ऐसा कभी मत, इनके सामने मत कहना। नहीं, इन बच्चों का दिल दुखेगा कि मेरा परिचय दिया जाता है गरीब बच्चे कह के। नहीं, ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है। नहीं बच्चों, तुम कभी मन में मत सोचना कि तुम गरीब बच्चे हो। तुम पढ़ो, अच्छे चरित्रवान बनो और भारत की ऐसी ऊंचाई पर चढ़ो जिससे आप हमारे समाज की सेवा करो। ठीक है ना? कभी ऐसा पहले इन बच्चों को प्रसाद दो। विकास कुमार जी। राधे राधे जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लाख प्रयत्न करने के बाद भी गुरुदेव भगवान में मनुष्य बुद्धि नहीं हट रही। कोई सरल उपाय बताओ या चित्त में बैठकर इस शरीर की तर्क बुद्धि
खराब कर दूं। अच्छा कोई बात नहीं, हम कह रहे मनुष्य बुद्धि है, दोस्त तो बना सकते हो ना, गुरुदेव को दोस्त तो बना सकते हो ना। मित्र बनाने में कोई हमें भगवान या देवता कोई क्वालिटी देखनी पड़ती है क्या? दोस्त तो दोस्त होता है अपना, ठीक है। दोस्त की बात मानना ही, दोस्त की बात नहीं मान ली जाती है, लेकिन वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन होते हैं जो बुरे आचरण, बुरे संस्कार, बुरी चीजें हमें खवाएं पियाएं। दोस्त वही होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण होता है कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग। हमारी तुम्हारी दोस्ती आज के बाद पियोगे नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती आज के बाद आप ये अच्छी गंदी वस्तु नहीं खाओगे, दोस्ती का भार देकर हम उसे अच्छे मार्ग में ले जाएं, बुरे मार्ग में नहीं, तो हम गुरु जैसा दोस्त नहीं पा सकते। चलो परब्रह्म बुद्धि हटाओ, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त तो बना सकते हैं, और दोस्त की बात मान लो तो जो बुद्धि आनी चाहिए वो आ जाएगी। जो परब्रह्म बुद्धि, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन, इतनी स्थिति आ गई तब तो उसको मोक्ष उसके चरणों में लुट जाएगा। पर इसके लिए हमें पहले उनकी बात माननी होगी। जैसे जो नाम दिया गया है, जो मंत्र दिया गया है, जो उपदेश किया गया कि ये नहीं करना है, ये करना है, तो जो करना है उसे कीजिए, जो नहीं करना उसे त्याग कर दीजिए, तो आपकी स्थिति आ जाएगी, गुरु में परब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। परब्रह्म का अनुभव गुरु में हुआ तो सारे जगत में होने लगेगा। एक जगह कहीं ब्रह्मानुभूति हो जाए, एक जगह भगवान मान लो, तो इसका चमत्कार ये होता है कि सब जगह फिर वही दिखाई देने लगता है। जित देखो तित श्याममयी है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। एक जगह केवल अनुभव कर लो, एक जगह भगवत साक्षात्कार की भावना हो जाए, तो इसका प्रभाव ही होता है पूरे जगत में भगवान दे। तभी तो कहता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में मेरे गुरुदेव व्याप्त हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव केवल एक शरीर में नहीं, चर अचर में व्याप्त। अब हुआ क्या, एक शरीर में दर्शन पा गया ना गुरुदेव का ब्रह्म रूप से, तो अब अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, समझ रहे? तो हम दोस्त मान के चले, नहीं बुद्धि आती है, वो मतलब महिमा आपने गाई है कि परब्रह्म मानो, कोशिश करता हूँ पर बुद्धि है सब। तो हम उसी बुद्धि को शिक्षा दे रहे हैं। सबसे छोटा मान लो पर मित्र मान लो, क्या परेशानी? ना बड़ा मानो ना छोटा मानो, दोस्त मान लो। गुरु जैसा स्वामी और गुरु जैसा सेवक, जैसे माँ जैसी महान और माँ जैसी सेवक त्रिभुवन में कोई नहीं। हम सोच करके मलिन होकर माँ के पास जाते हैं, दुनिया को मल पहले दिखाई देता बाद में बालक, और माँ को पहले बालक नजर आता है बाद में मल नजर आता है। वो अपने हाथ से धोती है, अपने वस्त्रों में लघुशंका करा के गीला भले सो जाए तुम्हें सूखे पे सुलाती है। उसके जैसा महान और उसके जैसा सेवक, ऐसे गुरु तुम्हारे पापों को नष्ट करके, तुम्हारी दुर्बुद्धि का नाश करके भगवान के मार्ग में चलाता है। गाली दो तो भी, गाली दो तो भी, उसमें थोड़ी था कि तुम श्रद्धा नहीं कर रहे, तुम्हारा मंगल नहीं, तुम गाली भी दो। सच्चे जो भगवान के प्रेमी जन होते वो जानते हैं इस समय इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, भगवान इसकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे, सतमार्ग में लाएंगे। देखो हरिनाम उपदेश करने के लिए जब ठाकुर हरिदास जी नित्यानंद महाप्रभु जगाई मधाई के पास जाते हैं तो उनके शराब के प्याले चल रहे थे, तो ठाकुर हरिदास जी ने कहा प्रभु इनको क्या उपदेश? बोले यही अधिकारी हैं, ऐसे लोगों को अधिकार, ऐसे लोगों को हरिनाम जिससे इनका मंगल हो जाए। भगवान तो पीट दिया, वो पात्र उठा के मारा, रक्त प्रवाह होने लगा। पर वाह, ये है गुरु तत्व। उनको साधु बना के छोड़ा, जगाई मधाई को साधु बना के छोड़ा, दंड नहीं देने दिया, दंड नहीं मिलने, ये उन्होंने मारा और उन्होंने तारा। ये देखो महानता, उनके जैसा प्यार करने वाला कौन हो सकता है? तो वही गुरु तत्व है, वही गुरु तत्व है। जहां असली में वास्तविक गुरु तत्व विराजमान है, वो तुम्हारी इन बाहरी क्रियाओं का, भावों को ना देख करके वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करो, इनका मंगल करो प्रभु। ये भूले हुए बच्चे हैं, इनका आप रोष पूर्वक नहीं, इनको दुलार कीजिए। तभी तो सबका मंगल करत जे अनशहन निंदक तीनों पर अनुग्रह कियो। जो उनकी निंदा करते हैं, जो उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो उनका अपमान करते हैं, उनका भी परम मंगल कर देते हैं, वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व कोई व्यवहार के अनुसार है क्या कि आप फूल चढ़ाओ तो वाह वाह, न चंदन एक लगा रहा है और एक यहाँ प्रटाई कर रहा है, दोनों के लिए हृदय में एक ही भाव है, सर्व मंगल हो जाए, दोनों के लिए वो गुरु तत्व है। अभी धीरे धीरे जब चलोगे ना अध्यात्म में, तो गुरु को जान जाओगे। अनंत माताओं जैसा प्यार लिए जीव के कल्याण के लिए जो बैठा है वो गुरुदेव होता है। वो कोई स्वार्थी थोड़ी है,
वो अनंत माताओं जैसे बच्चा माँ के थप्पड़ मार दे तो माँ पटक देगी क्या जमीन में? नहीं, वो दुलार जानती बच्चा है। छोटा बच्चा दौड़ के गया, पिताजी की दाढ़ी पकड़ कर नोच रहा है, गोद में खेल रहा है, वो कुछ भी तो वो समझ रहा है, बालक है ना। ऐसे ही गुरु अनंत ज्ञान संपन्न साक्षात भगवान ही होते हैं। उनकी करुणा को जान, हाँ वो तुम्हें रोष भरे दिखाई दे सकते हैं, वो तुम्हारे दुष्ट मन पर शासन करने के लिए कड़वा बोल सकते हैं, वो तुम्हें दंडित कर सकते हैं, लेकिन उस दंड में कड़वा बोलने में इतना दुलार है कि अगर विवेक हो तो जान ले कि कोई सृष्टि में हमारी बुराइयों को बढ़ाने वाला ही मिला, मिटाने वाला नहीं मिला। आज कोई मिला है कि मुझे डांट रहा है। इस सृष्टि में कोई एक हमें प्यार करता है कि जो हमें सत्य वस्तु से मिलाना चाहता है, नहीं तो केवल स्वार्थ का खेल, केवल मनोरंजन संसार का, यही तो है। इसलिए गुरु तत्व पर कैसे भी बने भाव बना दो, दोस्त बना लो, उनको भाव से अपना मान लो, माँ मान लो, पिता मान लो, तब परब्रह्म मानने के लिए कुछ तो मानी संख्या, कुछ तो मान लो। जैसे संसार में किसी एक को, ऐसे एक भाव कोई रख लो गुरु में, वो धीरे धीरे घसीट लेंगे, वो धीरे धीरे अपना बना लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके जैसे बन जाएं, उनके लायक बन जाए, वो अपने लायक बना लेंगे। जैसे पारसमणि के स्पर्श से जंगहा लोहा, या ये नहीं देखा जाता कि किस उत्तम घर का लोहा है कि नीच घर का लोहा है, पारसमणि उसे सोना ही बना देती है। ऐसे जो संत गुरुदेव हैं वो ये नहीं देखते जीव किस स्वभाव का है, क्या इसका प्रभाव है, वो अपने प्रभाव से उसे भगवत मार्ग का पथिक बना देते हैं। इसलिए भूरिदा जना, वो धन्य महान भाग्यशाली जन है जो ऐसे संतों का, जो परम दानी संत जन कृपा का दान करते हैं, ऐसे संतों का बड़े भाग पाइप सत्संगा। ऐसे थोड़ी बड़े भाग, ऐसे थोड़ी कह दिया गया है तुम्हारे को देख करके। नहीं तो पागल आदमी अस्पताल में जब भर्ती हो ना तो डॉक्टर को पीट भी दे अगर अवसर पा जाए, वो जानता है ये पागल है। ऐसे ही हम लोग माया में पागल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें पागल किए हुए हैं। अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो गुरुजन ऐसा नहीं, वो ये नहीं देखते, वो देखते इसकी बुद्धि अशुद्ध है, भगवान ने हमारे पास भेजा है, अब हम इसकी बुद्धि शुद्ध करके रहेंगे। डॉक्टर वही जो मरीज को निरोग करके छोड़े, उसकी हरकतों पे ना आ जाए, अरे तो हमको ऐसा करता है, फिर हम क्या, भले हाथ पैर बांधना पड़े, ऑपरेशन होगा, तुम्हें ठीक करेंगे, इंजेक्शन लगेगा, तुम्हारी अच्छी तरह से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ये भगवत मार्ग है, इस पे डरो मत। ऐसा नहीं कि गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि हो गई हम नरक मिले, ऐसा नहीं है। माँ है, गुरु माँ है, हम बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं उस गुरुदेव के। वो महान ईश्वर सारे जगत का वही गुरु है, वही आकर मनुष्य रूप में उपदेश करता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे भाव से चलें। राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा